प्रतिहारतिशय प्रपन्नो गुणप्रवीणो हतदोषजङ्ग यो लोके मोहनतमः प्रदीपश्चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावा चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावा दोह में अपनी शरण अपने जैसा आचरण हे मेरे गुरुदेव हे मेरे गुरुदेव मेट दो अज्ञान मन का प्रकट होवे आत्मबल हे गुरुवर आपकी गंगा जल चमन खिल गया मन का सुमन हे मेरे गुरुदेव दोह में अपनी शरण अपने जैसा आचरण हे मेरे गुरुदेव हे मेरे गुरुदेव चिवलियनंदन श्री परमेश्वरी भगवान की देवती देवता श्री आदिनाथ भगवान की फूलन श्री चंद्रप्रभु भगवान की परम पूज्य गुरुनाथ श्री श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुनाथ श्री श्री शनवती सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव खंडे ब्रह्मचार्य भारत गौरव राजसंत गणाचार्य गुरुदेव श्री विनायक सागर जी महाराज की आप सभी का बहुत बहुत पुण्य का उदय है। साथ ही आज हमारा भी बहुत पुण्य का उदय है, जो आज बहुत महीनों बाद पूज्य गुरुदेव के दर्शन हुए। पूज्य गुरुदेव के बारे में वैसे तो आप सभी लोग पूज्य गुरुदेव के बहुत पुराने भक्त हैं, सभी को पता होगा। फिर भी पूज्य गुरुदेव में अनेकों अनेक गुण विद्यमान हैं। उनमें से जब हम पूज्य गुरुदेव के वात्सल्य को देखते हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान हमें भी याद है। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से अभी हम लोग का चातुर्मास वरायटा में हुआ। आदिशी कह रहे थे कि अपना 4 महीने का एक्सपीरियंस आपके बिना कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव एक छोटी सी घटना के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। जब पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास अजमेर में चल रहा था, 2011 की बात है। पूरे चातुर्मास भर आजशी मंदिर की मालिक थी। पाठ प्रक्षालन होता था, सभी लोग करते थे, कहते, लेकिन श्रद्धा जिसकी मजबूत होती है उसके सामने चमत्कार अतिशय दिखता है, तभी दिखता है। हम सभी आते हैं, मंदिर के रोज दर्शन करते हैं, पूज्य गुरुदेव की भी दर्शन करते हैं, लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा में कमजोर है थोड़ी हमारी श्रद्धा। लेकिन वो थी तो एक मालिक, लेकिन उसकी श्रद्धा पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत दृढ़ थी। उसको आंखों से नहीं देखता था। पूरे 4 महीने भर पूज्य गुरुदेव का उसने पाठ प्रक्षालन किया, और जब बिहार का समय आया तब
चरणोदक अपनी आंखों में लगाती थी। वो चरणोदक था या वो औषधि थी। बताते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणोदक से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये होती है कहते श्रद्धा। हम सभी भी पूज्य गुरुदेव कितनी बार यहाँ से निकल गए, कई बार आए हैं ना। और अभी पूज्य गुरुदेव के माध्यम से यही कहेंगे, क्योंकि पुण्य तो सबने कमाया। क्यों कमाया? क्योंकि अभी विराग उदय का महामहोत्सव था, तो सभी साधु यहाँ से निकले, सबने पुण्य कमाया। और लास्ट सबसे यहाँ पे हम लोग ही आए थे चातुर्मास के पहले, और अभी भी चातुर्मास खत्म हुआ, सबसे पहले हम लोग ही आए, और वो भी पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने आए। तो पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आप सभी ने बहुत पुण्य कमाया, क्योंकि यदि विराग उदय का महामहोत्सव नहीं होता तो कोई साधु यहाँ से निकलता क्या? नहीं निकलता। हम लोग भी नहीं आते, और अभी भी आए तो हम लोग भी पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने ही हम लोग भी आए थे, पूज्य गुरुदेव के ही पास आए थे। तो ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव है जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर तो चल रहे हैं, और हम सभी को भी कहते हैं पुण्य परंपरा से ही मोक्ष का कारण होता है। ये धीरे धीरे हमारा पुण्य एकत्रित होता जाएगा, और यदि ऐसे ही हम पुण्य करते जाएंगे तो एक दिन हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यही कहेंगे अंत में कि ऐसी पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, अपने देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा रखें और खूब सेवा करें पूज्य गुरुदेव की। इस तो हमारे सभी का जीवन का कल्याण होगा। इसी भावना के साथ जय प्रभु गणाचार्य गुरुदेव सर विलासा जी महाराज के बहुत अच्छी बात है गुरुदेव की सरलता और सहजता का जीता जागता उदाहरण देखो प्रस्तुत। अपन नहीं सोच पा रहे थे हमारी विशीला श्री माता जी जो बंभौली नगर की गौरव है, उनके हाथों अब माइक जा रहा है। देखो कितना दिव्य संदेश वो देकर आ गई है, इसको अपन सब सुनिएगा। वो घबराने लगे, क्या बोल रहे हैं? हाँ, कुछ न कुछ तो बोले रही माता जी का आदेश में। और पूज्य विशीला श्री माता जी के से निवेदन पर इच्छा भी माता जी आप अपनी वाणी से हम सभी को विशिष्ट करें। हे माता जी, प्रवचन भी कर लो और भजन भी सुना लो, दोनों का प्रवचन भी कर लो, भजन भी दोनों। भगवान की जय, भगवान की जय, आचार्य महाराज की जय। नमस्कार महाराज जी, आचार्य श्री आज वाले चलो हमें पच्चीस साल की गाड़ी फिर पान का चलता कैसे निकालती है अच्छे चले जाते हैं। अपनी आवाज में एक सुंदर सा भजन सुना दो। परम पूज्य विशीला श्री माता जी, बोलो बोलो सब जगह सुनो चार।
चल नहीं पाए घर हम लगे हो जाए तो तीरथ में चल पाए तीरथ कर मस्त जवानी में बाबा किसने देखा भजन कर मस्त जवानी में बाबा किसने देखा जय हमारी भगवान की बहुत बढ़िया तालियों से सम्मान भगवान ने। और निश्चित रूप से नगर गौरव ने जो कुछ कहा है वो एक अनुभव के माध्यम से कहा है। भले ही ये देखो पत्थर को हीरा कहने वाला कौन होता है? जो पारखी होता है। वो पारखी भले ही आपके हाथ में जवाहरात हो पर आप तो पत्थर ही समझ रहे हैं, पर उसे पारखी ने बता दिया है कि तो जवाहर है, हीरा है, तब उसकी अनमोल कीमत आपके दिमाग में आ जाती है। बस ऐसे ही हमारे आत्मा के पारखी चौधरी के रूप में परम पूज्य विराट सागर जी महाराज ऊंचासन पर विराजित है, जिन्होंने पत्थर को भी हीरा कहा है और उसकी कीमत पहले तो 1 गुना थी, आज अनंत गुना कीमत बढ़ाने की अगर महती कृपा की है, आशीर्वाद दिया है तो गुरुदेव की कृपा है और उन्हीं की कृपा से मान करके चलो। कल हम पत्थर थे, आज हीरा बने, तो हे गुरुदेव आपकी बदलवाई कृपा से ही बने हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मंगल दिव्य देशना सुनना चाहता है और अपने जीवन को प्रकांत कल्याण के पथ पर अग्रसर करना चाहता है। स्वामी अपनी विदेशना से हम सभी को विसर्जित कर कृपा करें। ये स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और मिलकर के हम सब भाव से सिद्ध भगवान के नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान के देवाधिदेव श्री पारसनाथ भगवान के विश्व वंदनीय श्री 24 तीर्थंकर भगवान के परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सरस्वती महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सरस्वती मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की गुरु भारत गौरव परम पूज्याचार्य विराट सागर महामुनि महाराज की जय। आचार्य संघ की जय।
बुद्धो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अपने लिए उस कुल में धर्म में जन्म मिला है कि जिसमें आत्मा से परमात्मा की बात कही जाती है। आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है उसकी विधि कही जाती है। हर संसारी प्राणी के अंदर में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी क्षमता विद्यमान है कि जो यदि भव्य है और अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है तो वह एक न एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। याद रखिए, कोई भी परमात्मा जो आज बने हैं वे शाश्वत नहीं थे, यानी पहले से बने हुए नहीं थे। पुरुषार्थ किया है, कभी ना कभी वे सब अपने ही जैसे थे। जैसे अपन अपने जगत में जी रहे हैं, संसार में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वे चाहे ऋषभनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे पारसनाथ भगवान हो, ये सत्य है कि कभी न कभी वे हम जैसे ही थे। अंतर इतना है कि अपन लोग संसार के मोह में, राग में, द्वेष में इतने आकंठ डूबे हुए हैं कि अपने लिए फुर्सत ही नहीं है कि आत्मा क्या है, अपनी आत्मा का स्वभाव क्या है और उस स्वभाव को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। इन सारी बातों के चिंतन करने के लिए समय ही नहीं। प्रायः व्यक्ति स्वाध्याय ही नहीं कर पाता है, और जब स्वाध्याय नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो चिंतन कैसे हो सकता है, ध्यान कैसे हो सकता है। बुद्धो कहते हैं कि ध्यान चिंतन वही प्राणी कर सकते हैं जो स्वाध्यायशील होते हैं। स्वाध्यायशील वे ही प्राणी सही मात्रा में हो सकते हैं जिनका भविष्य उज्जवल होता है, उनकी रुचि धर्म के कार्यों में रहती है। अपन देखते हैं अपने सारे जगत में नगर नगर गांव गांव जा करके तरह तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे भी मिलते हैं जिनके लिए दुकान से फुर्सत नहीं होती है, और कुछ ऐसे मिलते हैं जिन्हें मंदिर से फुर्सत नहीं होती है। कुछ ऐसे रहते हैं जिन्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं है, तो कुछ ऐसे रहते हैं जिन्हें शास्त्र स्वाध्याय से फुर्सत नहीं मिलती है। कुछ लोग दिन रात दुकानदारी में लगे रहते हैं, और कुछ ऐसे भी रहते हैं कि अपना समय भगवान की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय और गुरुओं की सेवा में गुजारते हैं, निकालते हैं। कभी सोचें ऐसी क्यों ऐसा अंतर हमको दिखता है, ऐसा अंतर क्यों दिखता है, उसकी रुचि इतनी आगे क्यों रहती है कि मैं इस जिंदगी में जितना कर लें तो उतना अच्छा। कोशिश रहती है अधिक से अधिक समय मंदिरों में व्यतीत करें, गुरुओं के सानिध्य में व्यतीत करें, स्वाध्याय में व्यतीत करें। अंदर की रुचि, कोई वेतन नहीं दे रहा है, कोई इनाम भी नहीं दे रहा है, स्वयं स्वेच्छा से उनकी रुचि जगती है। और
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आकर के मुझसे भी बोलते हैं क्या करूं महाराज, मेरा इच्छा ही नहीं, मंदिर जाने के भाव ही नहीं होते, जाप करने के भाव ही नहीं होते। एक व्यक्ति ने आकर के मुझसे कहा कि मेरे भाव ही नहीं होते। मैंने कहा इस बात की तो मुझे खुशी है कि तुम सत्य बोल रहे हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके भाव नहीं होते, और उनसे कहो क्यों तुम्हारे मंदिर आने के भाव नहीं होते, तो बोले क्या कौन कहता है, मेरे तो खूब होते हैं। झूठ बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। लेकिन मैंने कहा इस बात तो मुझे खुशी है कि तुमने सत्य बोला कि मेरे भाव नहीं होते हैं दर्शन करने के, पूजा करने के, स्वाध्याय करने के, नियम लेने के, महाराजों के पास सेवा भैया करने के भाव ही नहीं। उसने कहा महाराज आखिर में ऐसा क्यों? मैंने कहा देखो हमारे शास्त्रों में कहा है कि अगर अशुभ आयु का बंध हो गया हो किसी का, अशुभ आयु का बंध हो जाए तो उसके शुभ भाव नहीं हो सकते और अपने शुभ कार्य में वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। राजा सैनिक ने एक बार ऐसा भी प्रश्न किया कि हमारे व्रत लेने के भाव, संयम धारण करने के भाव हे भगवान क्यों नहीं होते हैं? रोज प्रवचन सुनते हैं, समोसरण में भी पहुंचे हैं, साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना सुन रहे हैं, लेकिन भावना ऐसी क्यों नहीं होती है? तो भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिव्य देशना करते हैं और भगवान कहते हैं कि जिन प्राणियों की अशुभ आयु का बंध हो जाता है उनके शुभ भाव नहीं होते हैं, उनके परिणाम शुभ नहीं हो सकते। सारी अनुकूलता होने पर भी व्रत लेने के भाव नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आलू प्याज नहीं खाते और नहीं खाएंगे, ना खाते हैं ना खाएंगे। हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो भी ये भाव ही नहीं हो पाते कि हम त्याग कर दें। भोजन नहीं होता है तो भी ये भाव नहीं हो पाते हैं कि हम भोजन का त्याग कर दें। ये भाव ही नहीं हो पाते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया है कि कुछ क्षण या कुछ दिन के मेहमान हैं और हॉस्पिटल से भी छुट्टी कर दी है, अब घर में ले जाएं। ऐसे लोग हैं जिसके भाव नहीं होते कि मैं जाप कर लूं इतने समय में, कुछ पाठ सुन लूं, कुछ त्याग कर लूं, ये भाव नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि अशुभ आयु का बंध हो चुका है। कोई व्यक्ति सुनाने की कोशिश भी करेगा तो बड़ी कठिनाई महसूस होने लगती है। आप कभी अनुभव करिए, वो कहेंगे बस सिर दर्द करने लगा, बहुत हो गया, अब रहने दो, थोड़ा रेस्ट लेने दो, विश्राम करने दो, और दुनिया भर की बातें कहिए। वो कुछ नहीं, वो आराम से सुनता है, ध्यान से सुनता है, जवाब भी दे देते। तो हमारे परमात्मा प्रकाश में एक बहुत अच्छा सूत्र आया है, वहां पर बताया गया है कि अपरवी सम्मतम, आत्मा में जो रुचि है उसका नाम है सम्यक्त्व। यही बात रहनसार ग्रंथ के अंतर्गत भी आई है, थोड़ा सा शब्द का फेर है, और वही बात कही आचार्य श्री कुंदकुंद देव लिखते हैं धम्मरुई सम्मतम। क्या शब्द का प्रयोग किया? धर्म में रुचि होना ये सम्यक दर्शन का लक्षण है।
धर्म में रुचि होना। और यदि हम दोनों की तुलना करें तो शायद दो बातें अलग अलग नहीं हैं, दोनों बातें एक ही हैं। धर्म कहो, आत्मा का स्वभाव कहो, आत्मा के गुण कहो, आत्महित की ओर बढ़ने की साधन सामग्री कहो, सबकी सब बातें पर्यायवाची नाम है। एक इतना सरल विषय है कि आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं। ये बात पूछने की कहीं आवश्यकता नहीं। बतलाते हैं कि इसको स्वयं ही प्राणी समझ सकता है। पंडित जी अपने शास्त्रों में कहा है कि आप स्वयं ही समझ सकते हैं आपकी रुचि कैसी हो रही है, कितनी रुचि आपकी धर्म में हो रही है। मंदिर आना अलग बात है और रुचि से आना एक अलग बात है। मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं और आकर के दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन गिनती उनकी नहीं गिनी गई। गिनती उनकी कर रही है कि वास्तविकता में कितनी रुचि से आए। एक व्यक्ति से हमने पूछा कि आप मंदिर जाते हो? उसने कहा हाँ मैं तो रोज जाता हूँ। मैंने पूछा क्यों? हम बोले महाराज जैन हैं इसलिए जा रहे हैं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि कैसा जैन ये मंदिर तक नहीं जाता है, इसलिए जा रहे हैं। उसके दूसरा एक साथी था, उसने कहा, उनसे पूछा कि तुम क्यों आते हो? तो उसने कहा क्या करें, घर में जाते हैं तो मम्मी परेशान करती, मंदिर कहेगी 10 बार पूछती, इसलिए जाना पड़ता है। जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए हम गए हैं। तीसरे व्यक्ति से पूछा कि आप मंदिर क्यों जाते हो? उसने कहा महाराज आए थे, नियम दिला रहे थे, नियम दिला रहे थे, सब तो पूरा करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। याद रखिए, करना पड़ रहा है। इसका मतलब कुछ बात जबरदस्ती जैसी गाड़ी चल रही है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि हम मंदिर जाते हैं तो दुकान अच्छी चलती है, इसलिए मैं तो रोज मंदिर जाता। इसका मतलब आप दुकान के लिए अच्छी चले इसलिए जा रहे हैं। वास्तविकता में पारमार्थिक दृष्टि आपकी शून्य है। पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि यही कारण है कि हम संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो व्रत भी पालन करते हैं, नियम संयम का भी पालन करते हैं, लेकिन ऐसी ही बहुत कुछ भावनाओं के साथ पालन करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं परमार्थ में हमारा सब कुछ करने पर जीरो का जीरो ही बना रहता है, एक भी अंक हमको प्राप्त नहीं हो पाते, एक भी अंक प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि हम घाट से, मिथ्यात्व के घाट से ऐसे बंधे रहते हैं, ऐसे बंधे रहते हैं कि आत्मा तक उपयोग ही नहीं जा पाता। कभी स्वाध्याय में बैठ जाएं तो भी बातों में मन चला जाता है, रिश्तेदारियों में मन
चला जाता है। सांसारिक कार्यों में मन चला जाता है और ऐसा चला जाता है कि हम बैठे तो रहते हैं, पर यदि कोई पूछ ले कि क्या कहा गया तो तब मिलेगा कि हम सुन ही नहीं पाए। अरे तुम बैठे थे और सुन नहीं पाए। हाँ, वो देखने लगे थे, वो बात सुनने लगे थे, वहां का ध्यान आ गया था। इसका मतलब बैठना आपका सार्थक नहीं रहा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। धर्म आत्मा से जुड़ करके चलता है, इसलिए धर्म को आत्मा का धर्म कहा है। आत्मा का स्वभाव की ओर ले जाए वो धर्म है। रुचि जगाए, प्रतीति अनुभव में आने दे, ऐसी अनुभूति आने दे कि जिसमें हमको खुशी भी मिले। आप पढ़ तो लेते हो, मोह बोरे हरस देशो भयो मनो, कितनी बड़ी बात पढ़ते हो। रंग को चिंता मणि रत्न मिल जाए, इतनी खुशी उस भक्त को भगवान के दर्शन के अवसर पर मिल रही है। सांची बता कि ऐसी खुशी आती है क्या? मुझे तो लगता है 10-5 रुपये बराबर भी खुशी नहीं आ पा रही है कि 10-5 रुपया भी कहीं किसी कोई दे दे, इतनी भी खुशी आ जाए, नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं होने से हम उस अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाते, हमारा ध्यान ही नहीं रहता, धर्म की हमारी कीमत ही हमको समझ में नहीं आ पाती है। अपन को यही लगता है कि व्यक्ति चला जाएगा तो बाद में मिलेगा कि नहीं। बात कर ले, परिचय दे दें, कालांतर में संपर्क बने, सूचना समाचार देना लेना पड़े। भगवान तो कहीं जा रहे हो, भगवान के घर दर्शन कर लेंगे। समझ लीजिए, कहीं ना कहीं दर्शन मोह अपना काम कर रहा है। दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व काम कर रहा है, और मिथ्यात्व के उदय में इस प्रकार की परिणति होती है कि धर्म में जो रुचि होना चाहिए थी वो नहीं हो पाती, और मिथ्यात्व का उदय में भी नहीं हो पाती। दूसरी बात, असो आयु की बात हम कर रहे थे। असो आयु का बंध हो जाए, भाव नहीं हो पाती, विचार नहीं हो पाते। बंधु, इसलिए कहा जाता है स्वाध्याय कीजिए। और जब ये बातें स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से अपने दिल और दिमाग में आती हैं तो एहसास होता है कि रुचि नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं कोई कारण है। आयु को तो बदला नहीं जा सकता, ये सत्य है, ये सिद्धांत है। आयु का, मनीष भैया, आशीष भैया, आयु का संक्रमण नहीं होता, गति का संक्रमण हो सकता है, लेकिन आयु का संक्रमण नहीं होता है। आयु तो जो बंद हो गई वो हो गई है, और उसके अनुसार आपको वहां जाना पड़ेगा। अधिक से अधिक उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है। आयु को पूज्यमान आयु नहीं, वर्धमान आयु को व्यक्ति अपनी ही परिणति के द्वारा, परिणामों के द्वारा, चर्या के द्वारा कहते हैं उत्कर्षण भी कर सकता है और अपकर्षण भी कर सकता है। राजा श्रेणी थे, महाराजा श्रेणी थे,
और मिथ्यात्व के उदय में उनके भाव कुछ ऐसे हो गए कि चेतना में हमारे साधुओं का, क्योंकि उस समय भी बहुत खाने आई थे, तो उनका विनय कर दिया, अनादर कर दिया, जबकि चेतना के अभिनय अनादर के भाव नहीं थे। प्रसंग ऐसा था कि उनके यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ध्यान के समय आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो चेतना थी, बुद्धिमान थी, बुद्धिमान महिला थी, महारानी थी। तो महारानी चेतना ने जब सुना कि ध्यान के समय आत्मा सिद्धालय में पहुंच जाती है, तो उसने क्या किया, जिस झोपड़ी में या जिस कुटी में साधुजन बैठे हुए थे उसमें आग लगा दी, लगवा दी। और जब आग लगवा दी तो सभी साधु वहां से भाग गए, बाहर निकल आए, सब दूर खड़े हो गए। चर्चा राजा तक पहुंच गई। राजा ने भी चर्चा पूछा कि ऐसा आपके द्वारा हुआ? चेतना ने स्वीकार कर लिया कि हाँ महाराज, ये मैंने ही करवाया था, क्यों ऐसा किया? तो रानी चेतना ने कहा कि आपने ही मुझे बताया था कि साधक ध्यान के समय मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, तो मैंने सोचा आत्मा तो मोक्ष में पहुंच गई है, अभी निर्जीव शरीर रह गए हैं, और जब निर्जीव शरीर रह गए हैं और जब तक ये शरीर बने रहेंगे तो आत्मा वापिस लौट करके आएगी। इसलिए मैंने सोचा न रहेगा बांस न बजेगी, शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मा लौट करके कैसे आएगी? आप ही बताओ, मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? अब राजा श्रेणी निरुत्तरित हो गए, कुछ भी ना बोल सके, लेकिन उनके मन में कुछ प्रति बदला की भावनाएं आ गई। बतलाते हैं कि महारानी चेतना के मुख से मुनि राजों की संता की बात कई बार राजा ने सुनी थी। तो एक दिन एक जंगल से गुजरते समय रास्ते में यशोधर नाम के मुनि महाराज ध्यान करते हुए राजा सैनिक को देखते ही उसको पूर्व बात याद आ गई और पैर जग गया। उसने सबसे पहले तलवार निकाली, किसके लिए? मारने के लिए। चेतना ने ऐसा कुछ किया था, मैं भी देखता, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो सोचने लगा, काश यदि इसका जवाब कोई हमसे मांगेगा कि आपने कैसे तलवार चलाई, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? और मुझे निरुत्तरित होना पड़ेगा। राजा का निरुत्तरित होना प्रजा के सामने बहुत अच्छी बात नहीं कही जाएगी। बतलाते हैं कि राजा सैनिक सोच ही रहा था कि सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, तो उसने कहा ठीक है, इस सांप डालते हैं, निश्चित है सांप डालेंगे तो वे क्रोधित होंगे, और क्रोधित होंगे तो बस जवाब सवाल होगा और उसमें हम अपना काम पूरा कर लेंगे। उसने मरा हुआ सांप किनके गले में डाल दिया? मुनिराज यशोधर के गले में डाल दिया। लेकिन मुझे तो ध्यानस्थ रहे, कुछ भी नहीं बोले। एक दिन निकल गया, राजा तो सोचता रहा
क्यों बैठे रहे, ऐसा ही छोड़ करके ठीक बैठे रहे। और वो राजा सैनिक अपने महल में आ गया। कहते एक दिन निकला, 2 दिन निकले, तीसरे दिन राजा सैनिक ने सारी बात किससे कही, महारानी चिलना से कही। चिलना को सुन करके चीख उठी, बोले स्वामी आपने ये क्या किया, एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि के ऊपर ऐसा उत्सर्ग किया। राजा सैनिक बोले देवी घबराओ नहीं, अरे 3 दिन हो गए तो कभी ये निकाल करके फेंक दिया होंगे, भाग गए होंगे। चिल्ला ने कहा मेरे सच्चे गुरु होंगे तो वे कभी नहीं भाग सकते, यथावत बैठे रहेंगे। राजा सैनिक ने कहा कि रानी मेरी बात पर विश्वास कर। चिल्ला ने कहा नहीं, चल करके देखते हैं और अब देख लीजिए, अगर सच्चे मुनि होंगे वे नहीं भागे होंगे। बंधु, राजा सैनिक ने कहा फिर देरी किस बात की, चलते हैं। और वहां जाकर के देखा मुनिराज यथावत ध्यानस्थ थे, ध्यान में। बंधु, देखते ही सैनिक चौंक गया। ओहो, ये तो यथावत बैठी। महारानी चिल्ला ने जो भी उपक्रम करके सांप को अलग किया, महाराज ने उपसर्ग दूर समाप्त समझ करके उन्होंने अपना ध्यान विसर्जन किया। जैसे ही ध्यान विसर्जन किया तो राजा ने और रानी ने दोनों ने महाराज के लिए नमस्कार किया। राजा के भी भाव, उनकी त्याग, उनकी साधना देकर के नमस्कार किए हुए महाराज ने दोनों के लिए धर्म वृद्धि रस्तु आशीर्वाद। अब तो राजा और विह्वल हो, एक उपसर्ग करता और एक उपसर्ग हरता, दोनों के लिए समान आशीर्वाद महाराज दे रहे हैं। धन्य है इनकी साधना, धन्य है इनकी वितरागता। अब मैंने इनके ऊपर जो उपसर्ग किया है एक बहुत बुरा काम किया, इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है। राजा मन ही मन सोच रहा था, गर्दन ही अपनी उतार करके इनके चरणों में रख देना चाहिए। ऐसे भाव आ गए। कहते हैं कि गलती का जब किसी को एहसास होता है और होनहार कुछ अच्छी होती है तो उसके परिणाम बहुत विफल हो जाता है, बहुत पिघल जाता है हृदय। जैसे ही राजा सोच रहा था, मुनि महाराज निश्चित हैं मना पर्यज्ञानी होंगे, उनकी बात को समझ गए और कहा राजन क्या सोच रहे हो, पाप का प्रायश्चित शास्त्रों में प्राण दान नहीं कहा गया। प्राण देने से कोई प्रायश्चित नहीं माना जाता। अभी तो अपने विवेक, अपनी बुद्धि, कुशलता के साथ गलती को स्वीकार करके पुनः ऐसी गलती नहीं करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और आश्चर्य हुआ, महाराज अभी तक तो मैंने सुना था कि साधक अंतर्यामी होते हैं, मना पर्यज्ञानी होते हैं, मन की बात को जान लेते हैं। आपने तो
मेरी मन की बात को समझ लिया। कहते हैं कि जिस समय राजा ने मारने के लिए तलवार उठाई थी उस समय आयु का बंध हुआ था। और कौन सी आयु का बंध हुआ? 7वें नरक। 7वां नरक एक यति के देव शास्त्र गुरु, एक अपने यहाँ के सर्वोच्च धर्म की मूर्तियां मानी जाती हैं और उनको मारने के भाव हो जाए। कहते हैं आमतौर पर कोई किसी को मार देता है उसको अधिक से अधिक 20 साल की सजा होती है बस। और वे 20 साल दिन रात के हिसाब से गिने जाते हैं तो 10 ही साल में छुट्टी हो जाती है किसकी? सामान्य। लेकिन कोई और ऊंचे व्यक्ति की हत्या कर दे, कोई मिनिस्टर की कर दे, कोई और भी बड़े मिनिस्टर की कर दे तो बतलाते हैं फांसी की सजा होती है। फांसी की सजा होती है। बतलाते हैं देव शास्त्र और गुरु के विषय में यदि कोई किसी के अनुचित भाव उत्पन्न हो जाए तब तो फिर कहते हैं बड़ी सजा होती है। ना 10 साल की, ना 20 साल की, ना आजीवन कारावास, ना फांसी, अभी तो सागरों पर्यंत दुख भोगना पड़ती है। 7वें नरक की आयु 33 सागर प्रमाण कही गई। इतने समय तक दीर्घकालिक दुख भोगना पड़ता है। बतलाते हैं ऐसी आयु का बंध किया था उसने। लेकिन जिस समय उस सर्प निकाला गया या नमस्कार उसने शुरू किया और उसके परिणामों में जो निर्मलता आई उससे अपकर्षण हो गया। क्या हो गया आयु का? अपकर्षण। कितनी आयु रह गई? 84। कितनी? 84 वर्ष की नहीं, 84,000 वर्ष की पहले नरक की आयु रही। कहाँ 7वां, कहाँ? कहते हैं वर्तमान आयु में उत्कर्षण और अपकर्षण संभव है। उत्कर्षण भी संभव है और अपकर्षण भी संभव है। बुद्धिमान आयु में कदली घात के द्वारा आयु क्षय तो हो सकती है लेकिन कभी भी आयु को बढ़ाया जा सकता नहीं है। बंधुओं, हम इस प्रकार से जिनवाणी के माध्यम से एक चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तो अपने आप में परिवर्तन भी ला सकते हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रकाश। प्रकाश से रास्ते को देखा जा सकता है और गड्ढे में गिरने से अपने आप को बचाया जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र महत्वपूर्ण मानी गई, जिनवाणी महत्वपूर्ण मानी गई। तो कहते हैं आयु को तो नहीं बदला जा सकता है लेकिन मिथ्यात्वादी कर्मों को चेंज किया जा सकता है। मिथ्यात्व कर्म बदल सकते, क्षय भी कर सकते हो। और वो कैसे होगा? तो ऐसी ही साधन सामग्रियों के द्वारा उन कर्मों का क्षय होता है। इसलिए हमको चाहिए कि निरंतर निरंतर जिनवाणी का स्वाध्याय कीजिए। कभी महाराज या माता जी आती हैं, उनका उपदेश सुनिए, जरूर सुनना चाहिए। कौन सी बात कब किसके दिल दिमाग में कल्याणकारी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वही बात 10 बार आपने सुनी और वही एक बाद में सुनकर के आपके अंदर में परिवर्तन आ जाए। हैं? आज बड़े भैया थे आशीष, तम्बाकू छूट गई। बड़े भैया की तम्बाकू छूट गई। एक और सज्जन थे 8 दिन के लिए आलू प्याज, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने पर आ गए।
यह प्रबल निमित्त कहा जाता है। गुरुजन क्या होते हैं? प्रबल निमित्त, शक्तिशाली निमित्त माना जाता है कि जिनके इन सब के अनुकूल अवसरों पर हम सब अपना हित कर लेते हैं। अब बमोरी समाज अत्यंत धार्मिक समाज है। ऐसा मैंने अनेकों बार यहाँ आकर के अनुभव किया। धार्मिकता लोगों के अंदर में ज्ञान ज्यादा हो या ना हो, लेकिन श्रद्धा तो है, भक्ति है। जब भी आए, एक भी बार ऐसा नहीं रहा होगा प्रवचन नहीं हुआ और संकेत मिलते ही सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं तो ज्ञान का दीप व्यक्तियों के दिल दिमाग में जल रहा है। बस ऐसा ही दीपक जलता रहे और ऐसे ही उसमें समय समय पर महाराज आए या माता जी आए, उसमें घी डालते रहे। क्या डालते रहे? घी डाले और अथवा तेल डालते रहे और दीपक चलता रहे। हम सब एक ऐसी भावना रखते हैं और सभी की प्रगति, अच्छी उन्नति हो, सभी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ करके अपने जीवन को धन्य करें। इसी उम्मीद भावना से जय बोलिए महावीर। शास्त्रों का हो पठन सुधारन जति का सर्वतों का श्रेष्ठ के दोष भानु सुविधा पूर्ण करे।